ये सब सहने के बाद जब शैला अपने कक्ष में आकर शीशे में अपना काला चेहरा देखती है तो रोते हुए कहती है, इसमें आखिर मेरी क्या गलती है भगवान। मैं मानती हूँ कि प्यार में आकर मैंने सारी हदें पार कर दी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि जिसे मैंने अपना जीवन साथी माना था वो ऐसी परिस्थिति में मुझे छोड़कर भाग सकता है। लेकिन अब अगर मैं बिन ब्याही गर्भवती नागिन कहलाई जा रही हूँ तो ठीक है, अब इस बच्चे को ये अकेली नागिन माँ ही पालेगी। ऐसे ही समय बीता। नैना ने नागलोक में सबको भड़का दिया, जिसके चलते उसने नागराज के दरबार में शैला को नागलोक से निष्कासित करने की मांग की। फिर शैला को भी सभा में बुलाया गया। प्रणाम नागराज। लो आ गई नागलोक पर कलंक लगाने वाली। शैला चुप खड़ी रही। फिर नागराज बोले, नागिन शैला, नागलोक के सभी लोगों का ऐसा कहना है कि आपके चलते नागलोक का माहौल खराब हो रहा है। एक बिन ब्याही गर्भवती नागिन मां के चलते नागलोक के बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के नाग नागिन भी इसे अपनी आदत ना बना लें। तो आप कहना क्या चाहते हैं नागराज, साफ साफ कहिए। नागलोक की प्रजा नहीं चाहती कि अब तुम नागलोक में रहो। साथ ही हम तुम्हें अपनी बहू और नवयुग की पत्नी स्वीकार करने से भी इनकार करते हैं। एक दागदार नागिन हमारे नागलोक की रानी कभी नहीं बन सकती। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरा और शेला का रिश्ता युगों युगों से जुड़ा हुआ है। हमने जब से होश संभाला है जीवन साथी के रूप में शेला को ही देखा है। तो अब आपको ये सपना तोड़ना होगा नवयुग, क्योंकि हम ऐसी कलंकित रानी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ, हम बिल्कुल इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी नाग नागिन टमाटर उठाकर शैला पर मारने लगते हैं। तभी नागेश्वरी वहां आ जाती हैं। रुक जाइए, मत मारिए मेरी पुत्री को। चली जाएगी वो इस नागलोक से, लेकिन उसे मत मारो। वो पेट से है, कहीं उसे चोट ना लग जाए। तभी गुस्से में नवयुग कहता है, बस करो तुम सब। अब शेला पर उंगली उठाना बंद करो। साथ ही हमारे बच्चे को पाप कहना भी बंद करो, क्योंकि जिसे तुम पाप कह रहे हो दरअसल वो मेरा बच्चा है। ये बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी नागराज नवयुग से बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो नवयुग? हाँ, ये सत्य है पिताजी। शेला के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता मैं हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम दोनों ही ये बात भली भांति जानते थे कि हम दोनों का विवाह होना निश्चित है। इसलिए विवाह से पहले ही हमने ये कदम उठा लिया। लेकिन नवयुग, आपने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? मेरी बच्ची कब से सबके ये ताने सुने जा रही है और अपमान झेल रही है, और आज जब उसे निकाले जाने की बात की जा रही है तब आप ये बात बता रहे हैं। मुझे माफ करना माता, लेकिन मैं डर गया था कि न जाने पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मैंने शेला से भी गुजारिश की थी कि वो मेरा नाम कहीं ना ले, और उसने ऐसा ही किया। वो खुद सब सहती रही, लेकिन उसने किसी को भी सच नहीं कहा। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम दोनों का विवाह निश्चित था। साथ ही तुम दोनों की संतान शेला के गर्भ में पल रही है। इसलिए तुम दोनों को माफ करके जल्द से जल्द विवाह करने की अनुमति दी जाती है। ये बात सुनकर शैला बोली, माफ करना नागराज, लेकिन अब मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर अब केवल मेरा हक है। जब डर के मारे नवयुग ने इसे अपनाने से मना कर दिया था, तब से ही नवयुग पिता कहलाने का हक खो चुका था। इसलिए अब ये बिन ब्याही गर्भवती नागिन माँ अपने बच्चे की अकेले ही परवरिश करेगी, वो भी इस नागलोक से दूर रहकर। अपने आत्म सम्मान की खातिर शैला ने नागलोक छोड़ दिया और अपनी गर्भावस्था में पृथ्वीलोक पर आ गई, जहाँ उसने बिना किसी सहायता के अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी।